हेलो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एट द सेम टाइम बहुत ही वरिंग यानी बहुत ही चिंताजनक है। और टॉपिक है एकदम सिंपल सा, और हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि ये टॉपिक इतना सीरियस है भी या नहीं है। और टॉपिक का नाम है जंक फूड। यानी हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड दे रहे हैं और हम सोचते हैं कि इट्स ओके, आज तो सभी बच्चे खा रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जो भी हम खाना खाते हैं ना, वही खाना जाके हमारे बॉडी में लगता है और उसी से हमारे बॉडी की एक एक सेल डेवलप होती हैं। अब अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हमारे न्यूट्रिशन भी तो वैसे ही बनेंगे ना। अब डाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लीजिए आप कुछ भी खा रहे हैं ना, उसको बॉडी ब्रेक डाउन करती है टू द पॉइंट कि जहाँ से हम उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकें। यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक पनीर का पीस खाया, तो पनीर को बॉडी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर करके धीरे 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 पूरे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे वो पूरा डाइजेस्ट करके उसको ब्रेक डाउन करेगी एमिनो एसिड बनाने में। और फिर वो एमिनो एमिनो एसिड को बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसी को यूज़ करके जैसे कि मसल्स है वो बिल्डअप करेगी। इसी तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन सबको बॉडी पहले तो उसको जैसे हम खाते हैं वैसे वो उसको उसको पहले डाइजेस्ट करेगी और फिर एसिमिलेट करेगी। यानी कि उसी से, हाँ, उसी से बॉडी बनती है, फॉर्म होती है। यानी एक एक जो बॉडी का ऑर्गन है वो उसी खाने से बनता है जो हम खा रहे हैं। ऑब्वियसली बाहर से तो नहीं आ सकता ना। और बच्चों के केस में जहाँ की दे आर स्टिल ग्रोइंग, यानी उनकी बॉडी बन रही है और हम उनको अगर जंक खिलाएंगे तो बॉडी के पास इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ये बात हम ना अक्सर मिस कर जाते हैं कि जब हम बच्चों को कोई भी अनहेल्दी फूड दे रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उनकी बॉडी उससे बनने वाली है। सो मान लीजिए किसी जो खाना है उसके अंदर अंदर काफ़ी यानी बहुत सारे एडिटिव्स हैं, कलर्स हैं, फ्लेवरिंग्स हैं। तो ये सारे के सारे जब जब उसका डाइजेशन होगा, वो पूरा एसिमिलेट होके फिर वही टॉक्सिन्स भी उनकी बॉडी में बनेंगे और फिर उनको नुकसान करेंगे। अब हम हमारा ही एग्जाम्पल लेंगे। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कितनी बार बाहर खिलाने जाते थे। यानी हम लोग शायद साल में एक बार या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो तो साल में लाइक 2-3 बार बाहर खाते थे। स्पेशली अगर कभी कोई मेहमान आया या मेहमान भी एक्चुअली घर पे ही खाना खाते थे ज़्यादातर। और जैसे कहीं घूमने गए तो हमने बाहर खाया खाया। अगर बर्थडे पार्टी भी होती थी तो पेरेंट्स खुद ही बनाते थे खाना, और मम्मी और जो आंटीज जो जो भी होती थी वो खुद ही खाना बनाते थे और हम लोग वही खाना खाते थे। और हमको जो चॉकलेट्स है, चिप्स है या कोई भी क्रिस्प्स हैं, स्वीट्स, वो सब हमें सिर्फ ओकेजनली जैसे कोई त्योहार होता था या कुछ ऐसे खास मौक़ों पर ही हम खाते थे। हम रोज़ कभी नहीं खाते थे। और आज हम बच्चों को रोज ऐसे चिप्स का पैकेट खोल के दे दिया या चॉकलेट दे दी। और अब हमें सोचने वाली बात है ना कि ये कितना हम लोग गलत कर रहे हैं अनजाने में। और इसका असर भी तो होने वाला है ना बच्चों पे, क्योंकि उनका पहली बात तो उनका सिस्टम जो है वो डेलिकेट है, ग्रोइंग है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर उस वक्त उसको जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और अगर उसकी बॉडी स्ट्रगल करेगी तो आगे क्या होगा वो तो हम समझ ही सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ कि हम जो खाना खाते हैं उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और स्पेशली जो कुछ स्टडीज़ हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी कि जंक फूड का बच्चों पे क्या असर हो रहा है। सो प्लीज़ डू चेक एंड दैट विल गिव यू इवन मोर इंसाइट अबाउट दिस। तो अगले वीडियो तक कीप थिंकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, एंड आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपने बच्चों को कितनी बार जंक फूड दिया और क्या ये सही है या नहीं है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप थिंकिंग, बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।